आज बात करेंगे सावर मंत्र क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो थोड़ा ठीक से समझें ये मंत्र क्यों आए और कहां से आए। जिनमें पार्वती माँ की दुहाई है, हनुमान को उनकी माता अंजनी के दूध की दुहाई है, कभी कभी नरक में पड़े ऐसे शब्द आते हैं, आग में गिरे ऐसे शब्द मिलते हैं। तो ये किस प्रकार से आए। तो 9 नाथ हुए हैं नाथ संप्रदाय में, फिर आगे भी और इसका विस्तार हुआ। तो ये बौद्ध धर्म से लिंक बताया जाता है और इसमें जो गुरु मच्छिंद्र नाथ थे उनके बारे में कहा जाता है कि शिव ने अपने कानों के कुंडलों का जो बिंब है उनको दिया था प्रतिबिंब। तब से इस संप्रदाय में कानों में कुंडल डाले जाने लगे। तो मच्छिंद्र नाथ जी पहले बौद्ध थे। कदली वन में वो 2 स्त्रियों के वशीकरण के कारण फंस गए थे, वहां पर वो रहने लगे। वो दोनों स्त्री थी, एक मंगला थी, दूसरी कमला। कहा जाता है वहाँ 16,000 स्त्रियां भी थी। अब सावर मंत्रों का बौद्धों से क्या मतलब है, थोड़ा इस बात को जानेंगे। तो गुरु गोरखनाथ अपने गुरु को स्त्रियों का भेष बनाकर वहां पर गए थे और तब उन्होंने जो गीत गाया था, जाग मच्छिंद्र जाग गोरख आया, आपने गीत हमेशा सुना भी होगा। तो हकीकत यह है कि बौद्धों में और ब्राह्मणों में हमेशा लड़ाई रही है, ज्ञान की, शास्त्रार्थ की और शस्त्र की। शंकराचार्य जी ने देश में घूम घूम कर बौद्धों को हराकर जगत गुरु बने, ऐसा आपने सुना हो। अब आप देखते हैं कि अंबेडकर जी ने मनुस्मृति पढ़ी थी, क्योंकि उसमें जो थी वर्ण व्यवस्था दी थी कि क्षत्रिय अलग है, वैश्य अलग है, शूद्र अलग है, और ये बात उसमें हकीकत में लिखी भी है। ये बात अंबेडकर जी को खराब लगी, तभी उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था। और क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इस चीज को सहा भी था, भेदभाव को, जातिवाद को, तो जब उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी तब उनको बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने उसे जला दिया, बहिष्कार किया। इसलिए दलित लोग आज भी मनुस्मृति का और ब्राह्मणवाद का बहिष्कार करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग आपके देवताओं को थप्पड़ मारते हैं, जूते मारते हैं, कोई चप्पल मारता है। तो कारण यही है कि जो दलित लोग हैं वो बौद्ध परंपरा में चले जा रहे हैं, वो आपका सनातन नहीं अपना रहे हैं। ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और ये विवाद आज से नहीं है। जब फाहियान आया था, हेंगसान आया था, इन्होंने अपनी यात्रा की थी, अपनी बुकें लिखी, तब से वाद विवाद चल रहा है। हिंदू के जो देवी देवताओं का अपमान करने का कारण क्या है कि भगवान बुद्ध ने बोला था कि भाई ना तो मैं आत्मा को मानता हूँ ना ही परमात्मा को। उन्होंने कहा था कि कोई ना आत्मा है संसार, ना कोई परमात्मा है, सब कॉन्शियसनेस है, चेतना है, बस परिवर्तनशील है संसार। अब देखो क्या होता है कि बुद्ध ने बोला कि ना आत्मा है ना परमात्मा है। यहाँ पर एक ओशो महाराज हैं, ये आपको उल्लू बनाकर चले गए। आत्मा, परमात्मा और बुद्ध को जोड़ करके आपको खूब ज्ञान दिया और आप बड़े मनन से सोचते हो कि बुद्ध भी ईश्वर का ध्यान करते थे। बुद्ध ने तो नकार दिया, तो तुमको ऐसे ना लोग उल्लू बना करके निकल जाते हैं और तुमको पता नहीं चलता है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो हीनयान जो था, हीनयान में बुद्ध की शुद्ध बातों को माना गया, जो भी उनके शील है। लेकिन उसके बाद महायान आया, वज्रयान आया। अब ये शाखाएं निकलने लगी हीनयान के आने के बाद। तो उसी समय जो भगवान बुद्ध के बाद जो कनिष्ठ लोग आए वो मूर्ति कला में बहुत माहिर थे। तभी जो है महायान के आने के बाद उन्होंने क्या करा, बुद्ध को ईश्वर का रूप देने की कोशिश की और अवलोकतेश्वर बुद्ध की कल्पना की। फोटो में आप देख सकते हो, यह अवलोकतेश्वर भगवान है, यानी बुद्ध को भगवान बना दिया। और उन्होंने भी अपने जो है अलग अलग बौद्ध धर्म वालों ने अपने देवता बना लिए। उनके देवता जैसे विज्ञान तक हैं, और अगर आप देखोगे तो उनकी अपनी अपराजिता देवी हैं, एक तो आपकी अपनी है। फिर उनके तीनों लोक पर विजय पाने वाले त्रिलोकेश्वर हैं, जो श्रेष्ठक, मूलक आदि जो मूर्तियां हैं उनमें आपको मिलेंगी। अब एक ध्यान देने वाली बात है कि लोग इसे कहते हैं कि 12 अवतार की मूर्ति। ठीक है, चलो 12 अवतार की मूर्ति है। हिरण्याकश्यप को मारा था, किसी राक्षस को मारा था। मारने के बाद ये नीचे अगर आप देखेंगे तो ये राक्षस नजर आता है। यहाँ विष्णु लेटे हुए हैं, लक्ष्मी हाथ जोड़ रही हैं, और पैर के नीचे ठीक से देखोगे तो आपको ये कमल मिलेगा, यानी इस पर बैठे हुए ब्रह्मा को कुचलते हुए। तो अब ये आपके देवताओं को किसने टांग से कुचल दिया। लेकिन मूर्ख हिंदू जाकर के क्या कहता, 12 अवतार है। उसे खुद नहीं पता कि तुम जिस 12 अवतार की बात कर रहे हो वो 12 अवतार लेने वाले विष्णु तो पैरों के नीचे कुचले जा रहे हैं। आज बतेरे यूट्यूब वाले आ गए हैं, विज्ञान के आधार से आपको मंदिर दिखाएंगे, साइंटिफिक रीजन दिखाएंगे। गधों को पता ही नहीं है कि क्या चीज देख ली और हमने क्या बोल दिया और उसका इतिहास क्या था। कुछ का कुछ किसी न किसी को परोसा जा रहा है।
कोई वैदिक ज्ञान देने में पड़ा है, कोई गीता ज्ञान बांट रहा है, कोई वेदांत बांट रहा है। इतिहास कुछ मालूम नहीं है कौन सी चीज कहाँ से आई है। अपराजिता देवी शिव और पार्वती को मारती हुई। तो ये कुछ इस तरह के फोटो हैं। ज्यादा मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं ना बुद्धों के खिलाफ हूँ ना ही सनातनियों। मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं, बस मैं विवाद पर चर्चा कर रहा हूँ। तो इन्होंने अपने देवी देवता बनाए और फिर आपके देवी देवताओं को कुचलवाया। तो जो एक हीन भावना थी वो चली आई थी। इसी कारण से जो हिंदुओं के देवता हैं उनके प्रति उनकी एक नफरत सी रहती थी, गाली गलौज। अब उसी में ही क्या हुआ, मंत्रों का निर्माण हुआ। अब जैसे आप ये देखेंगे कि ओम लूना चमारी जगत की बिजुरी मोती हेल चमके, यानी लूना चमारी जगत की रोशनी है, मोती हेल मोतियों की तरह चमक रही है। यहाँ पर अमुकुम लगाकर कर दिया कि पिंड में जान करे। पिंड मतलब आदमी एक पिंड है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे सुना होगा ना आपने, तो आदमी पिंड है, यानी इस पिंड में जिसका हमने नाम लगाया है उसमें जान डाल दे। तो जान करे भी जान करे, यानी वैज्ञानिक तौर पर भी उसके अंदर बैठ जाए, तो उस रंडी पे फिरे। अब यहाँ पर स्त्री को रंडी बोला गया है। दुहाई तकत सुलेमान पैगंबर की, फिर मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फूरो मंत्र ईश्वर का बाचा। फूरो मतलब चले, यानी मंत्र जो ईश्वर ने लिखा है, ईश्वर ने बोला है। तो यहाँ पर सुलेमान पैगंबर आ गए। अब आप अगर पैटर्न देखेंगे ना, जितने भी आप सावर मंत्र देखेंगे उनमें कहीं पर लिखा होगा कामरू कामाख्या की दुहाई, कहीं पर होगा लूना चमारी की। इस्माइल जोगी की शिष्या थी लूना चमारी। तंत्र में जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। सुलेमान से भी उन्होंने तंत्र काफी सीखे थे। तो इस्माइल जोगी की, सुलेमान पैगंबर की, लूना चमारी की, कामरू कामाख्या की, दूध की आन, नरक में गिरे, ना आवे तो ऐसा हो। तो इस तरीके से है। अब आपने एक मंत्र देखा होगा, लोग कहते हैं हम डाकनी का मंत्र दे रहे हैं, सावर मंत्र, और जब इस मंत्र को लोग पढ़ते हैं तो उनकी मट्टी पलीत हो जाती है। कारण क्या है यहाँ समझेंगे। ओम नमो आदेश गुरु को श्यार की ख्वास, समंदर पार थाई आवे, यानी समंदर पार खड़ी हो तो आ जाए, श्यार की ख्वासनी, बैठी हो तो आवे, थाड़ी हो तो आवे, जलती हो उछलती हो, आ ना आए तो डाकनी, तो जालंधर बाबा की आन, शब्द साचा पिंड काचा, फिर वही बात। तो यहाँ पर भी आन दे दी है। अब लोग इस डाकनी को क्या समझते हैं कि ये योगनी है। अगर ये योगनी होती तो यहाँ नाम लगाया होता। मूलाधार की योगनी को सब लोग ये वाली डाकनी समझते हैं और यूट्यूब पर डाकनी साधना बहुत डाल रखी है। लेकिन डाकनी का जो ओरिजिनल मंत्र आता है उसमें मधुशालिनी डाकनी जरूर लिखना होता है। यदि मधुशालिनी डाकनी आप नहीं लगाओगे तो डाकनी प्रवृत्ति में डायन भी आ जाती, फिर वो आपको दिक्कत कर देती हैं। फिर लोग सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा। तो ये आपके लिए ऐसा ही चलता था, जो उनका मन आता था वो अपना बना देते थे। जैसे काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली। अब इंद्र की काली कहाँ से बेटी हो गई और ब्रह्मा की साली कहाँ से हो गई। तो इस तरह से आपके सावर मंत्र बनाए गए। अब जब आप हिंदू देवी देवताओं को मानते हो और जब आप ये गाली वाले, दुहाई देने वाले मंत्र पढ़ोगे, किसी को जबरदस्ती जिद करोगे, उसे कस्में वादे दोगे, तो आपका काम एक बार को तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आपकी मुक्ति के मार्ग है ना, वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। क्योंकि आपकी भावना अच्छी नहीं थी। आपने डराकर, फुसलाकर, बहलाकर ऐसे काम किया शक्तियों से, तो वो आपको नुकसान देगा ही। इसलिए मैंने बोला कि आप सावर मंत्र पढ़ोगे तो गारंटी से नरक में जाओगे। और एक नई बात, बौद्ध लोगों के 70 यूनिवर्सिटी थे, तक्षशिला, नालंदा, ऐसी कही थी, ये उनका दावा। वाकई में नालंदा बौद्ध लोगों की यूनिवर्सिटी थी, मगर लोगों ने क्या कहा कि हमारा गुरुकुल था। अब जब ब्राह्मणों ने उसे कब्जे की बात कर रहे हैं तो दूसरे को बुरा लगेगा ही। तो ये विवाद चल रहा है, लेकिन इसका हल आपके भारत में कोई गुरु निकालने के चक्कर में नहीं है। एक विवाद और बताता हूँ, आपने सुना होगा पशुपतिनाथ का मंदिर है तिब्बत में। इस मंदिर में आप ये देखेंगे हिंदू के हिसाब से भगवान शंकर है। अब ये भगवान शंकर है तो त्रिशूल कहाँ है। अब त्रिशूल नहीं है तो सर पर तो गंगा होनी चाहिए, चंद्रमा होना चाहिए, तो ये बुद्ध क्यों बैठे हैं सर के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि ये शिव तो कहीं से लगते नहीं। अब आ जाओ पशुपतिनाथ के शिवलिंग के ऊपर। अब यहाँ आप ये शिवलिंग देखो, शिवलिंग में न जटाएं हैं, ये छोटे छोटे बिंदु के सीप हैं। ऐसे ही अब लोकतेश्वर में सीप है। इस सीप के बारे में कहावत है कि बुद्ध को ध्यान में जब खूब गर्मी लग रही थी भगवान बुद्ध को, तो किसी ने छोटे छोटे सीप उनके सर पे ठंडक के लिए रख दिए थे।
बौद्ध धर्म वाले कहते हैं हमारे बुद्ध हैं, और हिंदू कहते हैं जी हमारे शिवलिंग है और ये हमारे ही शंकर भगवान हैं। अभी आप खुद जानो कि क्या है क्या नहीं। मेरी बातों से ऐसा लग सकता है कि मैं गोरख बाबा के खिलाफ हूँ, मगर अब ठीक से समझेंगे मैं उनके पक्ष में हूँ। इसलिए कि जो आज ये गुरु घूमते फिरते हैं ना कि हम सब विज्ञान भैरव का ज्ञान दे रहे हैं, हम आपको ध्यान सिखाते हैं, ये सब जो आज घूमने लायक हुए हैं वो गोरखनाथ जी की ही देन है। क्योंकि भगवान शिव से स्वप्न के द्वारा जो उन्हें 164 श्लोक प्राप्त हुए थे ना, जिसमें 112 ध्यान की विधियां हैं, वो सबसे पहले गोरखनाथ जी ने ही दी थी, जिस पर आज किताब लिखी गई है, ब्रजवल्लभ द्विवेदी ने लिखी है, विज्ञान भैरव तंत्र, और जिस पर ओशो के व्याख्यान भी हैं 112 विधियों पर। तो ये सब किसकी देन है? ये गोरखनाथ जी की देन है। दूसरी बात, जब आप मंत्र देखोगे तो मंत्र में गुरु गोरखनाथ की दुहाई, कोई आदमी मंत्र बनाकर अपनी दुहाई क्यों लगाएगा? तो सीधी सी साफ बात है कि मैंने बताया कि इस्लामीकरण होने लगा था और आपके देवता तुच्छ समझे जाने लगे थे, इसीलिए इसमें इस्माइल जोगी ऐसे ही जो मुस्लिम नेम है वो लगाए गए। दूसरी बात, मुसलमान भी तल्लाक लगा करके पढ़ते, इससे बढ़िया वो बेचारे कलमा पढ़ लें, दरूद शरीफ पढ़ लें, तो इससे भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। मगर वो शॉर्टकट के चक्कर में वो भी सावर मंत्र पढ़ते हैं मुस्लिम टाइप के, फिर उनको भी दिक्कत आती है। तो मेरा समझाने का अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं गोरखनाथ जी को भी इनडायरेक्टली बदनाम किया गया है, जबकि उनका ये काम नहीं था, ना ही उन्होंने ये मंत्र बनाए थे। लेकिन धीरे धीरे जब और लोग उनसे प्रभावित हुए तो और लोगों ने धीरे धीरे सनातन का फ़ायदा उठाते हुए आपके देवताओं में आन लगाई है, हनुमान को अंजनी की दुहाई दी है, दूध की दुहाई दी है, और इस तरीके से फिर आपको गोल मोल घुमा दिया गया है और आप कहीं ना कहीं ऐसे मंत्र पढ़ के अपने ही देवी देवताओं को गाली देते हो। तो हकीकत यही है कि तुम लोगों को कोई मूर्ख बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम मूर्ख हो तो तुमको दुनिया आराम से मूर्ख समझकर अपना काम निकाल लेती है, और वो तुम सदियों से ऐसे ही उपयोग करे जा रहे हो। कभी मुगलों ने तुम्हें उपयोग किया, कभी अंग्रेज़ों ने तुम्हें उपयोग किया, अब तुमको धर्म के ठेकेदार नए नए आकर के उपयोग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं लक्ष्मी नारायण। मुझे सावर मंत्रों का ज्ञान है, या मैं ये कहूँगा ज्ञान था। यह ज्ञान मुझे गुरुदेव बालकनाथ जी महाराज से मिला, और मैं सर्वंग मंत्र के द्वारा कुएं पर चादर तान कर बैठ सकता था। मेरे गुरुदेव सर्वंग पंथ के महाराज रहे हैं, बालकनाथ जी महाराज, और मैंने उनसे जो मंत्रों का ज्ञान लिया उन सभी मंत्रों में दुहाइयाँ थी। मैंने उन सभी मंत्रों का उपयोग मानव जीवन के लिए लगाया। लोगों का बहुत भला हुआ उससे, लोगों के कार्य सिद्ध हुए, अनेकों प्रकार की अनुभूतियाँ हुई, बहुत ही शुभ कार्य हुए लोगों के। परंतु गुरु महाराज की समाधि लेने के उपरांत उन दुहाई वाले मंत्रों के उपयोग से मुझे बहुत नुकसान हुआ। और फ़ोन करने के बाद में मैंने अपनी सारी आप बीती बात बताई कि मेरे को कैसे कैसे शिक्षा मिली, मैंने कैसे कैसे शिक्षा का उपयोग किया और लोगों के लिए मैं लगाया, भलाई में कार्य किया। परंतु अब मेरा बहुत ही मंदा समय हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तब मुझे बताया गया जीरो सूत्रा के द्वारा कि मैं जो मंत्रों का उपयोग कर रहा हूं उन मंत्रों में दुहाई है, भगवान को, प्रभु को बंधन में बांधकर फिर मैं कार्य कर रहा हूं, तो मुझे तकलीफ तो होगी ही। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं, घोर अनुरोध करता हूं कि किसी भी यूट्यूब चैनल से दुहाई का कोई भी मंत्र उठा के प्रयोग न करें। आप बिल्कुल भी किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर आप सात्विक मंत्रों की तरफ आप जाएं, जो प्रभु के द्वारा हमें दिए गए हैं, उन्हीं मंत्रों का हम उपयोग करें। बिल्कुल आगम मंत्रों का उपयोग करें, सात्विक मंत्रों का, न कि दुहाई वाले मंत्रों का। धन्यवाद। जीरो सूत्रा का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
तो जो भी लोग चाहते हैं कि वो अगर साधनाएं भी करना चाहते हैं योगिनी आदि की और अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको हर चीजों का आभास हो जाए और वो ध्यान आदि करना चाहते हैं, कुंडली जागरण उनका आराम से हो जाए, तो मैं ये सब चीजें आराम से कोर्स में कराता हूँ। इसमें 1 टाइम आपको फीस देनी होती है, बाकी कोई फीस नहीं रहती है, अनलिमिटेड कोर्स रहता है। आप रात को 8 बजे से 11 बजे के बीच कॉल करके मुझसे कभी भी जुड़ सकते हैं और ये मेरी पूरी गारंटी रहती है कि मैं जो भी साधना देता हूँ उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता है, क्योंकि ये की हुई साधना है मेरी, तो मैं लोगों को करवाता हूँ। जब तक कोई चीज मैं खुद नहीं करता तब तक किसी को कुछ नहीं करवाता हूँ। तो हमसे जुड़े रहिएगा। प्रणाम।